आप जानते ही हैं जैसे कि मैं राधिका आपकी होस्ट और मैं करती हूँ लाइव इंस्टा पॉडकास्ट पर फिर से हमें जैसे कल टेक्निकल ग्लिच आ रहे थे तो अभी हम फिर से हम अपनी जो इंटरव्यू कर रही हूँ मेरी जो स्पेशल गेस्ट है भावना सूद जिनके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बहुत सारे जो अवार्ड उनको मिल चुके हैं उनके काम के लिए शी इज एजुकेशनल कंसल्टेंट एंड करियर एडवाइजर तो भावना हाउ आर यू डूइंग I am good and well. Thank you so much, Radhika, for inviting me for this podcast. I follow your work and I absolutely love the way you interview people. It's थैंक like really natural. I love it. थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स तो भावना हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले तो आप ये बताएं बिल्कुल. कि आपने ये जो जर्नी स्टार्ट की वो कब की और आपने ये ही क्यों चुना कि हाँ मुझे एजुकेशनल कंसल्टेंट बनना है या करियर एडवाइजर बनना है तो जो भी आप छोटी सी आपकी डिटेल्स दे पाए हमको So, ये स्टार्ट की थी जब मैं सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में थी एंड आई एम ओके टॉकिंग अबाउट 1996. ओहो ओके So 1996, 95. So, ओके I started working with NIIT as junior counselor. हाँ हाँ और वहां में मेरी मेंटोर से जिसने मुझे शी इंट्रोड्यूस मी टू द वर्ल्ड ऑफ काउंसलिंग और मुझे टीनेजर्स से मिलना उनका पर्सपेक्टिव जानना उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता था जी सो दैट जी वाज समथिंग व्हिच ट्रिगर्ड ओके वन टू वन interaction with people हाँ ओके and not about a superficial interaction. I'm talking about thoughts, perspectives, राइट experiences. राइट So, and then when she introduced me, so उस जमाने में काउंसलिंग के कोई कोर्सेज नहीं होते थे. राइट 1995 96 में कुछ नहीं होता था. So the only way you could become a counselor was through mentoring, attending camps, attending training. राइट So वो सब किया and that is where I started. फिर on and off चलता रहा. अब I'm doing it like on my own terms and मेरी अपनी कंपनी. यस ओके अभी आप क्योंकि काफी वेल एक्सपीरियंस्ड हैं दुबई में आप इफ आई एम नॉट रॉन्ग एज पर माय नॉलेज फ्रॉम लास्ट 13 years यू आर हियर राइट More than 15 actually. ओह मोर देन 15 ओके तो पहले तो आप मुझे सिर्फ ये बताएं आपका खुद का जो वेंचर है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं जो आपने खुद का वेंचर हाँ स्टार्ट किया है दैट इज इडोसाइट इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग रॉन्ग Edusite, राइट yes. वो Yes, एग्जैक्टली क्या Edusite. है So basically, Edusite एक कंपनी का मेरी कंपनी का नाम है ओके wherein I गिव all the educational services जैसे हाँ मेरा करिकुलम काउंसलिंग है राइट वेयर जहाँ पेरेंट्स जो करिकुलम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं राइट ब्रिटिश अच्छा है जी आईबी अच्छा है सीबीएसई अच्छा है नहीं है क्यों नहीं है कैसे काम करता है शफल कैसे करना है राइट वो देती हूँ देन आई हेल्प सेकेंडरी स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई एंड चूज सब्जेक्ट्स राइट क्योंकि इंटरनेशनल करिकुलम्स वर्क वेरी डिफरेंटली फ्रॉम इंडियन करिकुलम्स राइट राइट तो उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है टू चूज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ब्लॉक pertaining to certain careers. Then I help them portfolio building. Then राइट I help them identify universities and career courses for undergrad, then masters, so on and so forth. So मेरा ये wide range of services हाँ हैं दैट्स जो व्हाट मैं यू करती हूँ. मतलब जो आप मल्टीटास्किंग करती हैं तो अब मैं जो भी आपसे क्वेश्चंस करूंगी लेट्स स्टार्ट विद द पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पेरेंट्स आते हैं हाँ. ओके जैसे कि मैं भी आपके पास आई थी मेरा जो बेटा है वो 9th क्लास का है जो भी पेरेंट्स आते हैं उनका मोस्टली जो माइंड फ्रेम होता है टीनेजर किड्स का उनके जो दिमाग में जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली जो कॉमन क्वेश्चंस आपको मिलते हैं सबसे बड़ा कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि हमारे पास इंजीनियरिंग मेडिसिन सीए और लॉ के अलावा क्या चॉइसेस है. राइट मेनली मेडिसिन और इंजीनियरिंग के अलावा क्या जी चॉइसेस. जी जी क्योंकि इंडियन करिकुलम में बहुत रिस्ट्रिक्टिव करियर्स हैं लेकिन राइट इंटरनेशनल करिकुलम में बहुत ब्रॉड वैरायटी. राइट अगर हम फॉर एग्जाम्पल बात करें अगर मेडिसिन की बात करें तो एक होती है क्लिनिकल मेडिसिन. राइट क्लिनिकल मेडिसिन के अलावा दुनिया में ऑलमोस्ट मोर देन 25 कोर्सेज हैं जो बायोकेम मैथ के साथ हैं लेकिन क्लिनिकल नहीं है तो उन्हें नॉन क्लिनिकल मेडिकल कोर्सेज बोलते हैं. ओके You can talk about nutrition, diet, then you can talk about marine sciences, biomedicine, biochemistry, molecular chemistry, genetics.
so on and so forth. तो बहुत कुछ है, राइट राइट। तो ये एक स्ट्रीम की बात कर रही हूँ मैं। ऐसे बीबीए ही लगा लो तो बीबीए एमबीए ही इस वक्त मोर देन 25 स्ट्रीम्स हैं। ओह इंजीनियरिंग की मोर देन 20 स्ट्रीम्स हैं। हाँ हाँ, ओके ओके। सी जब तो हम वी सॉरी सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, नो नो, प्लीज नहीं कंटिन्यू। नहीं आप बोलिए। जैसे कि हम तो लोग जैसे, ये होता, या प्लीज कैरी ऑन। सॉरी। नो नो, इट्स ओके। तो क्या होता है ना कि जैसे अगर हम पेरेंट्स आते हैं बोलते हैं ओके मेरे बेटे को कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है, सो आई सजेस्ट कि कंप्यूटर के अलावा भी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। So, that is the kind of first question, and then international universities में एडमिशन कैसे होगा, क्या चाहिए होता है, डेडलाइंस क्या है, कब एप्लीकेशन होती है, किस में एडमिशन टेस्ट होता राइट है, किस में राइट, नहीं होता है, ऑल दैट। ओके। और जो बेसिक क्वेश्चंस जब कोई नए पेरेंट्स होते हैं, जैसे कि अपना किड्स की एजुकेशन स्टार्ट करते हैं, इनिशियल स्टेज पे जो कि सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन रहता है कि कौन सा करिकुलम हम लोग लें, जो जैसे कि स्मॉल किड्स का होता है आजकल, आईबी है, ब्रिटिश है, अमेरिकन है, हमारा सीबीएसई इंडियन है। तो उसके लिए आप क्या एडवाइजेस करती हैं कि किसके लिए क्या सही है और किसके लिए नहीं जाना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से मैं ये नहीं बोलूंगी कि कोई भी करिकुलम अच्छा है या राइट। नहीं अच्छा है। सबसे पहले तो अगर बच्चा एक टॉडलर स्टेज पे है या उससे थोड़ा सा बड़ा है, राइट तो दैट इज नॉट अ टाइम जहां बच्चे को देख के गेज कर सकते हो, अरे नहीं इसको ब्रिटिश सूट करेगा, इसको आएगी, बिकॉज दे आर स्टिल फॉर्मिंग देयर पर्सनालिटी। राइट राइट टिल राइट। 7 8 इयर्स वो सिर्फ ग्रास्प करते हैं वॉट एवर दे आर लुकिंग एट, वॉट एवर दे आर एक्सपीरियंसिंग। सो अभी दैट इज नॉट द टाइम टू गेज। हाँ, ऐसे टाइम पे व्हाट सूट्स पेरेंट्स मोर, पहली बात, एंड कहाँ बच्चा जाके खुशी से थ्राइव कर रहा है। राइट इट इज नॉट अबाउट कि बच्चा जाए घर आए 2 घंटे होमवर्क कर रहा है, परेशान हो रहा है, नींद नहीं आ रही, मम्मी पापा टेस्ट को लेके परेशान है, वो सब नहीं होना चाहिए। बिकॉज इट्स मोर अबाउट लर्निंग देन स्टडी। राइट राइट। एंड अगर आप खुशी से नहीं पढ़ पा रहे हो, बच्चा खुश नहीं है, और बच्चे के लिए माँ बाप खुश है तो बच्चा खुश है। जी बिल्कुल, राइट बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको एक बहुत शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल में भेज रहे हो, क्या ये एक मीडियम वाले स्कूल में भेज रहे हो। जहां आप खुशी से भेज रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो, बच्चा वहां खुश है। राइट राइट राइट। और फ्रैंकली स्पीकिंग ग्रेड 7 8 तक ना बच्चों के लिए दोस्तों के अलावा पढ़ाई मैटर नहीं करती। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनसे बात करो कि स्कूल चेंज करना है, द फर्स्ट थिंग इज मेरे दोस्त छूट जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा मैथ्स टीचर छूट एक्चुअली, जाएगा, साइंस टीचर छूट राइट राइट, जाएगा। कोई फर्क नहीं So पड़ता। grades 6 7 तक you can shuffle easily between curriculums. हाँ Although it is easier to shift from CBSE to British and IB, but vice versa in middle school difficult हो जाता है। हाँ, राइट राइट राइट। ओके भावना, मेरे जैसे जो पेरेंट्स जिनको कि इतनी नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, जैसे जिस तरह की आपको इमेंस नॉलेज है, मेरे लिए जैसे कि मैंने अपने बेटे को स्टार्ट किया था सीबीएसई बोर्ड, अभी भी वो पढ़ रहे हैं, पर मेरे जो फ्रेंड्स के बच्चे हैं वो ब्रिटिश करिकुलम में है। तो हमारे माइंड में डबल जो कंफ्यूजन आती है मोस्टली इन दो को लेकर, क्योंकि आई एम रिलेटेड टू द सीबीएसई और मेरे जो सराउंडिंग में ब्रिटिश का आजकल सब लोग वांट्स टू रन बिहाइंड द ब्रिटिश करिकुलम। तो मेजर दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर एक बच्चा सीबीएसई में पढ़ता है, अगर एक बच्चा ब्रिटिश में जा रहा है, तो मेजर डिफरेंसेस क्या है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये है कि ब्रिटिश में अगर हम प्रॉपर ब्रिटिश स्कूल की बात करें, व्हेन हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश मैनेजमेंट, ब्रिटिश टीचिंग, education is more about, or teaching is more about an attitude. राइट It's not related to सिर्फ पोर्शन कंट्रोल करना है, टेस्ट लेना है, टेस्ट में खराब नंबर आए तो बच्चे को रिड्यूल राइट राइट दैट इज नॉट देयर। उनका बेसिक फंक्शनिंग ये है कि दे मेक श्योर एवरी चाइल्ड इन द क्लास अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, देन अप्लाइज। सो दैट मीन्स किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके उनके डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते। ओके दे विल ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्रेड 1 ग्रेड 2 या उनकी बात करें, तो अगर हम सीबीएसई की बात करें तो आएगा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, हाउ डज इट वर्क। राइट
लेकिन ब्रिटिश में आएगा कि ओके बालकनी में एक प्लांट है, टेबल पे एक प्लांट है, टेबल वाला मर गया, बालकनी वाला क्यों नहीं मरा? आंसर दोनों का सेम है, कॉन्सेप्ट इज द सेम, इट इज जस्ट दैट द चाइल्ड इज टॉट टू अप्लाई, अंडरस्टैंड इट इन अ प्रैक्टिकल सेटिंग. ओके ओके, सो दैट व्हाट यू से, जो ब्रिटिश करिकुलम है उसमें दे फोकस मोस्टली कि जो है प्रैक्टिकली ज्यादा उनको एक्सप्लेन किया जाता है एज कंपेयर टू द सीबीएसई, राइट? हाँ, यस. और ओके, दूसरा एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि वहां पे एक पर्सनालिटी पे काम किया जाता है. ओवरऑल पर्सनालिटी. अपने यहाँ सीबीएसई पे कैसा होता है कि जैसे आपके पास एक टेक्स्ट बुक है एंड योर टीचिंग एंड लर्निंग इज लिमिटेड टू अ टेक्स्ट बुक, राइट स्पेशली टिल मिडिल स्कूल. राइट रेफरेंस बुक्स भी आती हैं तो सिर्फ सेकेंडरी में आती है, राइट एंड दैट टू इसलिए आती है बिकॉज आपको पेपर्स क्लियर करने हैं, नॉट बिकॉज यू आर लर्निंग एनीथिंग एक्स्ट्रा. राइट राइट, हाँ. यहाँ पे कैसा है कि किड्स आर ट्रेन्ड फॉर प्रेजेंटेशन स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, डिबेटिंग स्किल्स. तो वो एक बहुत फर्क पड़ता है व्हेन दीज किड्स गो टू द वर्ल्ड राइट राइट, एंड व्हेन इंडियन किड्स गो टू, वो एक कॉन्फिडेंस लेवल का बहुत बड़ा फर्क आता बहुत है. फर्क पड़ता है. राइट राइट. तो अभी जैसे कि मेरा सन है 9th में एंड माय यंगर सन इज इन ग्रेड 3, ठीक है, जैसे कि आपने पॉइंट्स मुझे बताए या जो भी दूसरे पेरेंट्स भी ये सारे पॉइंट्स सुनेंगे और उनको अगर रियलाइज होता है कि वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम सीबीएसई टू द ब्रिटिश, डू यू फील इट्स सो इजी टू शिफ्ट? जैसे कि एक ग्रेड 3rd में किड है, अगर उसको मैं नेक्स्ट ईयर 4th में ब्रिटिश में डालना चाहूँ, डू यू थिंक इट्स इजी फॉर पेरेंट्स एज वेल एज फॉर द किड्स टू एडजस्ट विद द एनवायरमेंट एंड द प्रोसेस ऑफ स्टडीज इवन फॉर द ग्रेड 9th ऑल्सो? हाँ जी, बिल्कुल. बिकॉज सीबीएसई में कैसा है कि रोट लर्निंग है, हम्म. ठीक है. ऑल्दो देयर आर 2-3 schools now who are trying to adapt a more open way of learning, Right, right. but still CBSE का basic फंडा works on rote learning. True. अभी अगर बच्चा रोट लर्निंग, अब 3rd के बच्चे को रोट लर्निंग कौन कराएगा? मम्मी कराएगी. मम्मी उसका करेक्ट. होमवर्क भी बैठ के मम्मी कराएगी, टेस्ट के लिए तैयारी भी मम्मी कराएगी. सो द पॉइंट इज इट इज नॉट that what the child is doing, it's what the parent is doing, क्योंकि वो parent is studying again. हाँ, that's true. वो It पूरा happened. अपने करना है और स्कूलिंग का तो पूरा किया ही किया, अब बच्चे का भी करना हाँ, है. ये आप जो, ब्रिटिश, हाँ सॉरी, जो आप पॉइंट बोल रहे हो विच इज वेरी करेक्ट, क्योंकि आई सफर विद माई सन एंड ऑलरेडी विद आई हैव ऑलरेडी एग्जैक्टली. सफर्ड विद माई एल्डर सन. तो ये सच है. हाँ. सो क्या होता है ना कि आपके अगर स्ट्रेस लेवल्स हाई हैं, राइट सो इनडायरेक्टली आप वो प्रोजेक्ट बच्चे पे करते हो. राइट अब बच्चा 3rd का बच्चा, 4th का बच्चा, फॉर दैट मैटर 6th 7th के बच्चे को भी, उसको उससे फर्क नहीं पड़ता है कल टेस्ट है. राइट. उसको इस बात से फर्क पड़ता है कि मम्मी हाइपर हो रही है. होते हैं, राइट, होता है. राइट राइट. एग्जैक्टली. So the point is, and actually Radhika, to be honest, what is a test? What is an exam? अगर हम लॉजिकल पॉइंट देखें तो टेस्ट इज अ वे फॉर द टीचर टू गेज कि मैंने जो पढ़ाया था वो किस बच्चे को कितना समझ में. राइट. अगर बच्चे को पेरेंट्स इतना अच्छा पढ़ा सकते हैं कि वो 90% ला सकता है, तो फिर उनको टीचर के पास भेजने की जरूरत क्या है? टेक्स्ट बुक तो आपके पास भी है. राइट, करेक्ट है. यू आर सेंडिंग देम टू अ टीचर because she's trained to do that, which you are not. राइट राइट. So CBSE की जो रोट लर्निंग थिंग है ना, वो ब्रिटिश में नहीं है. कई पेरेंट्स को लगता है अरे ब्रिटिश में तो पढ़ाई नहीं होती. ऐसा नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है, जस्ट दैट आपके ऊपर प्रेशर नहीं. राइट. बिकॉज उनका फंडा ये है कि जो है वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो दे ट्राई टू इनकलकेट दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द चिल्ड्रन कि जो करना है तुम्हें करना है. राइट. प्रोजेक्ट तुम्हें बनाना है, तो वो चाइल्ड अप्रोप्रिएट, एज अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट्स देते हैं. करेक्ट. वो होमवर्क भी उतना ही देते हैं जितना बच्चा खुद बैठ के कर सकता है. राइट राइट. शी और ही may ask you for assistance, but at the end of the day it is them who do the work. राइट तो राइट. अगर ये हम शुरू में करते हैं, ये जो हैंड होल्डिंग है, राइट. ये अगर हम प्राइमरी और मिडिल स्कूल में ही धीरे धीरे हटा लेते हैं, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द चाइल्ड इन सेकेंडरी. राइट राइट राइट. आई हैव सीन इनफ केसेस जो 12th तक मम्मी पापा की हैंड होल्डिंग, सब सब्जेक्ट्स की ट्यूशन पे जाते हैं, बट द मोमेंट दे आर इन कॉलेज दे फील लॉस्ट बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू डूइंग एनीथिंग ऑन देयर ओन. दे आर यूज्ड टू क्रचेस. राइट राइट.
राइट। अब तो फिर तो भी इतना एक फर्क है। हाँ, अभी जैसे कि मैंने खुद सीबीएसई स्टडीज की हैं, तो मुझे वो एक्सपीरियंस है कि कितना बर्डन हमारी मॉम लेती थी, हम लेते थे। बट अब फिर भी थोड़ा रिलीफ कुछ 1 ईयर या 2 ईयर से हुआ है कि मेरे जो ग्रेड 3 में है, एटलीस्ट ग्रेड 4 और 5 तक दे डू नॉट हैव द प्रॉपर एग्जाम्स, दे हैव द स्मॉल स्मॉल राइट, असाइनमेंट्स जो कि स्कूल में हो जाते हैं, नो होमवर्क पॉलिसी। तो आई थिंक सीबीएसई इज ऑल्सो रियलाइजिंग कि हाँ भाई थोड़ा बहुत। डेवलपिंग, ये यस, मैंने यस, बोला ना, कुछ दो तीन राइट। चार स्कूल ऐसे हैं सो जो अभी हुआ थोड़ा ट्राइंग टू रिलीफ है। अडेप्ट दिस। हुँ। क्योंकि पता है जब मेरा बेटा एल्डर बेटा था तब तक ये सब पॉलिसीज नहीं थी, तो प्रेशर आता था, तो एग्जैक्टली। मैं अपने ऊपर बर्डन लेने की जगह मैं क्या करती थी, जितना हैंडल होता था मैं फिर वही हम लोग बच्चे पे निकालते हैं। इट्स बेटर यू गो टू द ट्यूशंस। ट्यूशन से भेजना हम लोग चालू कर देते हैं। एक तो हमको फीस स्कूल की भी पे करनी है, देन इट्स एक्स्ट्रा बर्डन ऑन अस दैट वी हैव टू सेंड टू द ट्यूशन बिकॉज प्रेशर इतना करेक्ट, सारा करेक्ट। है। ओके। अभी हम जो बात करते हैं ना, नेक्स्ट ये हम लोग करेंगे कि जो हमारे एल्डर किड्स हैं, जो कि नॉट एल्डर्स लाइक, जो कि अभी यूथ है, अपनी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रही है, दे हैव टू गो आफ्टर 12। तो किस तरह का उनका पोर्टफोलियो आप सजेस्ट करती हैं कि कितने साल पहले से, लाइक उनको 9 से 10 से कब से प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरह की प्रिपरेशन आई करनी वुड चाहिए? हाँ, तो आई वुड से 9th से करें तो बेटर होगा, ओके। बिकॉज देन यू कैन टारगेट हॉलीडेज टू कवर मेजर वर्क। राइट, राइट। सो क्या होता है, आई टेल यू फ्रैंकली, किसी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, बच्चा सीबीएसई से आ रहा है, ब्रिटिश से आ रहा है, राइट, आईबी से आ रहा है। राइट, आप अगर किसी भी इंटरनेशनल टॉप यूनिवर्सिटी, मीडियोकर यूनिवर्सिटी, टियर 3 यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, राइट, सो यू विल सी कि वहां पे क्लियरली लिखा है, अगर बच्चा आईबी से आ रहा है तो हमारा ये क्राइटेरिया है, अगर बच्चा ब्रिटिश से आ रहा है तो हमारा ये क्राइटेरिया है, अगर बच्चा सीबीएसई से या इंडियन करिकुलम से आ रहा है राइट। हम्म। तो हमारा ये क्राइटेरिया है। ओके। So they are very well prepared to take kids from every curriculum. हाँ, हाँ। The only thing what they want is कि तुम हमारा क्राइटेरिया पूरा करो and you are in. हम्म। So it doesn't make a difference कि सिर्फ आईबी के बच्चे को प्रेफर करती हैं। ओके। होता क्या है कि आईबी के बच्चे और ब्रिटिश के बच्चे, बिकॉज दिस इज देयर एजुकेशनल सिस्टम, राइट। सो उनकी तैयारी काफी बेटर होती है पहले से स्टार्ट सीबीएसई हो के जाती बच्चों है। से, बिकॉज हमारे कंट्री का वो सिस्टम नहीं है। नहीं है। सो किड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड। राइट, राइट, राइट। हाँ। तो इतना ही फर्क है। I have seen tons of, millions of children going from CBSE very successfully to international राइट, राइट, universities. राइट। All they have to do is take appropriate subjects, जो prerequisite subjects हैं आपके हाँ। career choice के लिए। ओके। आप अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग बनाइए, आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करिए, जो by far is not as technical as JEE or NEET. ओके। ओके। हाँ, it is tough. I am not denying that. And it has subject questions, but जो भी आता है वो कोर्स से आता है। हाँ। ऐसा नहीं है कि आपको कोर्स छोड़ के 2-3 साल की ट्रेनिंग करनी है। ओके, ओके। Most of the kids who are good in studies, who really prepare well for the school courses, they can actually practice and clear the exams. हाँ। ओके। ओके, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोफाइल, जैसे कि मैं खुद आपके पास आई थी अपने बेटे को लेकर, एल्डर बेटे को लेकर, यू नो दैट हिज नेचर इज लाइक लिटिल काइंड ऑफ शाय, बट पढ़ाई में ठीक है। बट इसके बाद भी मुझे ये कंफ्यूजन थी कि इसको पुश कैसे करना है, क्या क्या चीजें अदर देन स्टडीज वी नीड टू एड अप। अगर उसका कुछ इंटरेस्ट क्रिकेट में, मैंने आपको बताया था, हो रहा है कि कितनी लिमिट में होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो सारी चीजें जो आपने मुझे एडवाइस की थी। एंड कई बार क्या होता है कि मदर इज ऑलवेज रॉन्ग फॉर आवर किड्स। आजकल का ये ट्रेंड है, आई एम टेलिंग यू दिस, Actually, है ना। तो वी actually, नीड, I जैसे कि कोई agree with बीमार that. होता है ना, वी नीड अ डॉक्टर एडवाइस। तो हमारे पेरेंट्स के लिए आप लाइक अ डॉक्टर, तो उनकी प्रोफेशनल एडवाइस लेनी पड़ती है और अपने बच्चों को बताना पड़ता है कि भाई दिस इज द राइट वे टू डू थिंग्स। तो नाउ ही हैज लिसन टू यू, ही इज इम्प्रूविंग, बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज है स्कूल की उसमें पार्टिसिपेट करने लगे। एंड आई एम हैप्पी टू सी हिज इम्प्रूवमेंट, द वे ही इज हैंडलिंग थिंग। तो वो आप सिर्फ Thank you पढ़ाई so को much. छोड़कर, अदर देन दैट प्रोफाइल बिल्डअप करने के लिए वो जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपने मुझे बताए थे, जस्ट शेयर विद आवर ऑडियंस ऑल्सो। ओके, सो उसके लिए बहुत सारी चीजें स्कूल की तरफ से होती राइट, हैं और बहुत सारी चीजें मेनली इंटर्नशिप्स होती हैं, राइट, वॉलंटियर वर्क होता है, राइट। एक्स्ट्रा कोर्सेज होते हैं। यू नो
कोई भी यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि ग्रेड्स तो बच्चों के आते हैं, right, but they want to look at the personality as a whole. When right, they are, they want to have children or, right. kids in their college, they want to have kids who are one very responsible. Hmm. Because वहां पे हैंड होल्डिंग नहीं है, आप मम्मी पापा के साथ नहीं रह रहे. Very true. So that means आपकी, you have to be attentive in the college, you have to go there regularly, you have to handle your own hostel, clean your own room, do your laundry, maybe a lot of times cooking on your own, handle your own submissions. Right. So they want someone who is responsible, Hmm. who can take care of themselves, Right. who is dedicated towards studying, Right. and who can bring extra to the table. Extra to the table. क्या कोई बच्चा, maybe a sports में है, so, maybe the child can contribute towards the sports team of the college. Hmm. Some child is good with, extracurriculars as in painting or something, then maybe, they can start some clubs in school. Right, right. Some kid is very good in science, maybe they can start some other club in Right, college. right. So इस तरीके से we look at, portfolios. हाँ. So it is always better to start at grade 9. Right, So right. ideally, अगर आपको ये सब knowledge नहीं है, तो grade 8 या year 9 तक आप अगर ये आइडिया ले लेते हो, तो क्या होता है ना, एक्स्ट्रा थिंग्स आप हॉलीडेज में प्लान इजीली कर सकते. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. अदरवाइज लास्ट के 2 साल में एक प्रेशर बन जाता है. वेरी ट्रू. जैसे कि ये पॉइंट्स मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगी, जैसे कि भावना जी एडवाइस करी हैं कि अगर 9 से ही हम अपनी ऑब्वियसली किड्स हैं, आजकल कोई हम यहाँ पर है दुबई में, तो वी आर नॉट प्लानिंग टू सेंड आवर किड्स टू द इंडिया, ऑब्वियसली कहीं बाहर ही जाएंगे, और जो किड्स की विशेष होती हैं वो भी बाहर की होती है, तो इट्स बेटर फ्रॉम द 8th और 9th ग्रेड यू हैव टू नॉट ओनली स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है, आपको जो है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज एज पर द किड्स चॉइस जो है, इंटर्नशिप कराएं, बच्चों की पर्सनालिटी को डेवलप कराएं. जैसे कि मैंने खुद अपने बच्चे के लिए अभी उनके सेमिनार हुए थे, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, एंड ट्राई टू गेट द सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ ऑल्सो टू एड अप इन योर प्रोफाइल. तो ये सब करना बहुत जरूरी है आजकल, अदर देन स्टडीज ऑल्सो, राइट भावना जी? Yes, absolutely. Because studies can only get you to the college. Right. But believe me, life skills होती हैं, और आपकी जो personality, that takes you a long way. Believe me, networking school से ही start कर देनी चाहिए. Very true. बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है कि how to do networking, how to create contacts, how to interact very proactively with people, with your teachers, everything. So that is something which goes a long way. Yes. Even in professional life. Yes, क्योंकि मेरा son है, he is good in the studies, he is good in the cricket, but उसकी जो personality में lacking behind था वो यही था कि वो बात जाके नहीं करता था, lack of confidence public speaking में. But now touch wood, after meeting you, he is improving, तो he is on the track. Okay, अभी जो हम last question. I am so glad. Thank you so much for your all kind advice for him. भावना जी, एक जो last question मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो यूथ को प्रेशर आता है 10th पे, 12th पे, बोर्ड्स में, या एकदम से चेंज जैसे यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं, तो वो काइंड के प्रेशर्स को पेरेंट्स या फिर जो किड्स हैं वो कैसे हैंडल करें? हाउ डू यू फील कि उनको कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि अगर हमने 10th तक कोई बैकग्राउंड तैयारी नहीं किया, एंड आई डोंट मीन अबाउट स्टडीज, हाँ, तो 10th में प्रेशर आएगा. The reason being कि every child has a way of learning. Right. कोई बच्चा is audio visual learner, कोई बच्चा textbook learner है, कोई बच्चा किसी और तरीके से समझता है. Right. So grade 7, grade 8 में parents and children can actually figure out कि ये बच्चा कैसे समझता है. Right. Second, बच्चे को hand holding थोड़ा कम करके teaching your children how to study on their own. Right. How to make a timetable, use planner, use sticky notes. आजकल ज्यादातर बच्चे लैपटॉप्स लेके जाते हैं, अगर नहीं भी लेके जाते तो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, बैग होता है, कहीं पे भी आपको पूरा दिन में जितना होमवर्क मिला है, जो सबमिशंस है, आप स्टिकी नोट्स लगा के रख. डोंट वेट फॉर ग्रेड 10 टू स्टार्ट एवरीथिंग. राइट. सेकेंड, पढ़ाई का एक जो पूरा सिस्टम डेवलप करना है वो 9th तक करो.
सो दैट 10th में टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हो, क्योंकि जितना आप स्ट्रेस लेके पढ़ोगे उतना आपकी पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी। राइट। Because your brain is so occupied in the stress of giving exams that ultimately whatever you're trying to study is not actually registering. राइट। एंड सेकंड, कई बच्चे क्या होता है कि विदाउट दे थिंक यार हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द किड्स ना नवंबर तक तैयारी शुरू नहीं करते। मैं भी ऐसी थी कुछ, राइट। हाँ, आप सब ऐसे थे, आई थिंक हाँ। लेकिन क्या होता है ना, नवंबर से जब तैयारी करो 1.5 महीने में आपको 8 महीने का ह्यूज कोर्स करना प्रेशर। है, हाँ, देन इट बिकम ह्यूज प्रेशर। राइट। और फिर क्या होता है, प्री बोर्ड्स में अच्छा नहीं करोगे तो जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है वो और नीचे चला जाता है। और नीचे चला जाता है। हाँ, तो आई वुड सजेस्ट कि ग्रेड 8 से ये जो लर्निंग की प्रैक्टिस है, टाइम बाउंड प्रैक्टिस है, सॉल्विंग पास्ट क्वेश्चन पेपर्स हैं, अगर ये 2 साल में हैबिट डल जाती है एंड 10th में राइट फ्रॉम डे 1 पढ़ाई करो तो वो प्रेशर नहीं आएगा। राइट। Rome was not built in a day and so are results. राइट, एब्सोल्युटली ट्रू। तो जो है तैयारी हम लोग को वही एक सिस्टमैटिक जो सिस्टम है उसको फॉलो करें, शुरू से स्टार्ट करें। ये नहीं कि जैसे कि मैं करती थी, हाँ अभी I would say ये I would say 8th and 9th को practice years राइट, मानना चाहिए हर करिकुलम। राइट। तो भावना जी, थैंक यू सो मच। जितने भी पॉइंट्स थे मेरे दिमाग में रिलेटेड टू माय किड्स ऑल्सो, जो भी डाउट्स थे हमेशा आप क्लियर करती हैं। तो ऑडियंस, ब्यूटीफुल ऑडियंस, आई होप जो भी हमारा कॉन्वर्सेशन रहा होगा, जितने भी पॉइंट्स मेरे दिमाग में थे, मैंने ट्राई किया है एज मच एज कवर करने के लिए, क्योंकि इवन वी हैव अ स्मॉल लिमिटेशन टाइम टू टॉक लाइक फॉर दिस इंटरव्यू का ड्यूरेशन का। पर जितने भी पॉइंट्स है, आई होप जितने कॉमन है मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, एंड भावना जी ने एब्सोल्युटली बहुत जितनी भी नॉलेज शी कुड डिलीवर उन्होंने अपनी तरफ से कंप्लीट की है। तो थैंक यू सो मच भावना जी फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग अस एंड शेयरिंग दिस ऑल इमेंस नॉलेज, एंड थैंक यू सो मच। Thank you, yeah, for inviting and looking forward to this interview या मी टू। live. ओके, थैंक यू सो मच भावना जी। Correct. ओके, बाय। See you then. या Bye.